हे वेलकम बैक। एक पूरी किताब को एक घंटा में कैसे पढ़ें, क्या आप जानना चाहते हैं? मैं मजाक कर रहा हूँ? मजाक नहीं, ये सच से। एक पूरी किताब को आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या तो पूरे दिन के अंदर, बड़ा बुक होगा तो पूरे दिन के अंदर में आप पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। आज जानेंगे वो तरीका जो आज से 5 साल पहले मैंने सीखा और मैंने उस बात को अप्लाई किया, और जब मुझे पूरी किताब को पढ़ने में बिल्कुल आसान हो गया। आज मैं वही तरीका आपको बताएंगे। अगर चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए ये बहुत ही काम आने वाले हैं। चलिए आज टॉपिक को शुरू करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं तो शुरुआत से पढ़ते हैं और धीरे धीरे पढ़ते हैं, और हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि हमसे कोई मिस ना हो पॉइंट, यही सोच के हम किताबें पढ़ते हैं और हमें याद भी रहे। आज मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ, आपको शुरुआत से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि आप अगर शुरुआत से एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे ये आपके लिए सही तरीका होगा। चलिए सही तरीका क्या है? सबसे पहले आप कौन सी किताब पढ़ने वाले हैं, क्या आपको नाम याद है? चलिए मान लेता हूँ कि आपको नाम याद है। ज़रा सोचिए, जब भी कोई ऑथर किसी बुक को लिखता है तो कैसे लिखते हैं? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले उस बुक में कुछ चैप्टर होंगे और हर चैप्टर की नीचे में 2, 3, 7, 10 कुछ ना कुछ सबटाइटल होंगे। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में उससे ज़्यादा होगा, और वही सबटाइटल में सबसे इंपॉर्टेंट वाली बातें होते हैं। ऐसा ही होता है ना? यस, ऐसा ही होता है। अब आपको करना क्या है, अभी आपके लिए एक आप व्हाइट शीट चुन लीजिए। उस व्हाइट शीट में सबसे पहले उस किताब का नाम लिखिए जो आप पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद उस सारा टॉपिक का नाम लिखिए। टॉपिक आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, और उस टॉपिक के नीचे में जो सबटाइटल है वो सारा सबटाइटल लिखें। जब आपने टॉपिक और सबटाइटल सारी चीज़ें लिख लिया तो आपको अभी पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, जो टॉपिक के अंदर में जो सबटाइटल होता है उन सारी सबटाइटल में से जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको लगता है हाँ ये बात मेरे लिए काम आने वाले हैं, हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारी बात को आप लिख लीजिए। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको याद भी रह जाएगा और आपको पढ़ने में इजी भी हो जाएगा, और इसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए किताब पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, और बहुत ही कम समय के अंदर में आप एक किताब को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम के टाइम में भी आप इस तरीके से अपने लिए किताब पढ़ने की तरीका को यूज़ करके बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। कैसा लगा आज की ये आइडिया? जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो यकीन माने आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने 5 से 10 बुक यूं ही पढ़ जाएंगे। और जब आप 5-10 बुक पढ़ेंगे तो आपको पूरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। उस शीट को उठाइए जहाँ पे आपने चैप्टर लिखा, चैप्टर के नीचे में टॉपिक, और टॉपिक के नीचे में जो सबटाइटल होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है उस बात को उठाइए। ये होता है छोटा सा टिप्स, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और इसी तरीक़ा से मेरे वीडियो को देखते रहें। अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस टॉपिक से, इस तरीक़ा से आप खुश हैं और आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।